आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना, और इसके प्रकार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप त्रिभुज। त्रिभुज अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, अगर त्रिभुज की हम परिभाषा की बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो परिभाषा है वो आप लिख सकते हो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, या इसको आप बोल सकते हो समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या हो गई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति या समतलीय आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की, ठीक है ना। तो इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है, ये होता है आपके त्रिभुज का डायग्राम, ठीक है ना। अब ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया और ये कोण सी हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसके विशेषता की बात करें, त्रिभुज की विशेषता की हम बात करें, तो यहाँ पे देख लीजिए आप विशेषता। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसमें तीन कोण होते हैं, ठीक है, तीन भुजा होती है और तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये विशेषता इसकी इम्पोर्टेंट है। क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य हैं, जो अंत्य कोण हैं, कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। क्या याद रखना आपको कि जो त्रिभुज है, ठीक है ना, ये जो आपके त्रिभुज है, ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी ये वाला कोण सी, ये ए और ये बी, इन तीनों का योग क्या होता है, सदैव 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से न तो कम होता है न ज़्यादा होता है। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोण देख लीजिए, कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, कोण 3 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोण 1 का मान है आपके 50 डिग्री, कोण 2 का मान है आपके 70 डिग्री, तो कोण 3 का मान क्या होगा, ठीक है ना, कि कोण 1 का मान है 50 डिग्री, कोण 2 का मान है 70 डिग्री और कोण 3 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप
हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब हम इन तीनों का योग करेंगे 50 प्लस 70 प्लस, इसको मैंने मान लिया, क्या मान लिया, x डिग्री, ठीक है, ये x है यहाँ पे, तो x, और इन तीनों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 50 और 70 कितना हो गए यहाँ पे, 120 हो गए, ठीक है ना। 50 डिग्री और 70 डिग्री कितना हो गया यहाँ पे, 120 डिग्री प्लस x बराबर 180। अब 120 इधर प्लस के इधर जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका x बराबर कितना आया, 180 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 60 प्राप्त हो गया, देख लीजिए, यानी 60 मतलब कोण 3 का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 60। तो देखिए इन तीनों का योग 180 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 50 और 70 120 हो गया, 120 और इसका मान हमने पता कर लिया 3 का 60 डिग्री, तो 120 और 60 कितना हो गए, 180 हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषता के बारे में, किसके बारे में, इसकी विशेषता के बारे में। तो यहाँ पे विशेषता हो गई। अब इसकी प्रकार के बारे में बात करते हैं, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है आपके, दूसरा जो होता है ये 2 नंबर, या आप लीजिए 1 नंबर, ठीक है। 2 होता है कोण के आधार पर, ठीक है ना। एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपके यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इसको हम समझ लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। क्या याद रखना आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा का जो मान है वो समान है। मान लीजिए तीनों भुजा 5-5 सेंटीमीटर की हो या 7-7 सेंटीमीटर की हो, जिसकी तीनों भुजा समान हो वो कौन सा होता है आपके यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है यहाँ पर आपके, समबाहु त्रिभुज होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जिसकी तीनों भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तीनों भुजा बराबर माप की होनी चाहिए, वो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। आपको दे दे कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 9, 9 और 9, तीनों भुजा 9-9 सेंटीमीटर की है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो होगा आपके समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे जो 2 नंबर पे आता है भुजा के आधार पर, वो है आपके यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा समान हो, समद्विबाहु
त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा समान हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या यहाँ पे ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसकी चाहे ये दो भुजा समान हो तो तीसरी अलग होगी, चाहे ये दो भुजा समान हो तो तीसरी अलग होगी, चाहे ये दो भुजा समान हो तो ये तीसरी अलग होगी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, कोई भी दो भुजा समान होनी चाहिए और तीसरी अलग। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि 2, 2 और 3, अब दो भुजा तो समान है, तीसरी भुजा अलग है, तो ये कौन सा हो गया, आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जिसकी कोई भी दो भुजा समान हो ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे 3 नंबर पे जो आता है वो आता है आपके कौन सा, भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज है ना, ये तो विषमबाहु हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके जिसकी सभी भुजा क्या हो, असमान हो, वो कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पर, विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजा, यानी सभी भुजा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 3 भुजा, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी तीनों भुजा अलग माप की, ये 2 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 7 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, तो ये तीनों भुजा अलग माप की है, आप देख सकते हो, ये 5, 2, 7, यानी इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो वो कौन सा होगा आपके यहाँ पर, विषमबाहु त्रिभुज। ये याद रखना, जिसकी तीनों भुजा असमान हो वो विषमबाहु, जिसकी दो भुजा, कोई भी दो भुजा समान हो वो समद्विबाहु, और जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान हो। ठीक है ना, जिसकी क्या हो, तीनों भुजा यहाँ पे देखो समान हो, यानी सभी भुजा मतलब 3 भुजा होती है, जिसकी तीनों भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं हम कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर आती है कोण के आधार पर, आप देख सकते हो वो आता है आपके न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, एक न्यून कोण अलग होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज अलग होता है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोण की बात नहीं हो रही है, त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कोण मत बता देना, यहाँ पे आपको न्यून कोण त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, न्यून कोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी मतलब जिसके, यहाँ पे क्या आएगा, जिसके कोण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके जिसकी, हटा के जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज
कहते हैं। क्या ध्यान रखना है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण। अब यहाँ पे न्यून कोण क्या होता है ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए ऊपर कि न्यून कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम न्यून कोण की, तो 90 डिग्री से जो भी कम कोण होते हैं, 90 डिग्री से कम कोण, उन सभी को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसके जो सभी कोण हैं, अब त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, ये त्रिभुज है आपके, ठीक है, ये 3 कोण होते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। इन तीनों का जो मान है क्या होना चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। इन तीनों का योग 90 मतलब तीनों का जो मान है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 60 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 70 डिग्री, तो कितना हो गया देखो 60 और 130 हो गया, अब 50 डिग्री। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना हो गया, 60 और 50, 110 और 30 मतलब 70 हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। इन तीनों का योग 180 डिग्री भी होना जरूरी है, क्योंकि हमने बताया था ऊपर कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो इन तीनों का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, आपके न्यून कोण त्रिभुज। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 कोण आपको दे देंगे इस तरह के, और अगर वो 90 डिग्री से तीनों कम है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा वहाँ पे, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 3 कोण आपको दे दे और पूछ ले कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा कोण के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज। अगर तीनों भुजा समान दे दे तो कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज। अब आता है दूसरा जो आता है वो आता है आपके यहाँ पर, इसमें भी समकोण त्रिभुज। क्या आता है, समकोण त्रिभुज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। कोण के आधार पर ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो यहाँ पर, समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, समकोण। अब यहाँ पे समकोण क्या होता है, ये भी तो आपको ध्यान होना जरूरी है कि समकोण क्या होता है। तो समकोण का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। 90 डिग्री का कोण, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। अब इसका जो चित्र है वो कैसे बनेगा समकोण त्रिभुज का, ठीक है ना, इस तरह का। ये दो एक सीध में बनेंगे, मतलब आपस में लंब करेगी, लंब बनेगा यहाँ पे, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये इस तरह का भी चित्र हो सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, जैसे एक दे दिया 60 डिग्री का, एक दे दिया 30 डिग्री का, तो एक हो गया आपके 90 डिग्री का। यानी जिसमें एक कोण अगर आपको 90 डिग्री का दे दे तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, आपके समकोण त्रिभुज। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको एक कोण 90 डिग्री दे दे कोण के आधार पर तो वो समकोण त्रिभुज। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना, तो वो कौन सा बनेगा, आपके न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें एक और है आपके सामने, तीसरा है इसमें कोण के आधार पर, वो भी देख लीजिए आप कोण के आधार पर कौन सा है। वो है आपके अधिक कोण। कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज। ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए।
ठीक है ना। अब अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले तो ये क्या होता है, अधिकोण क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। तो अधिकोण के मतलब क्या है कि ऐसा, अधिकोण का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो। ठीक है, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, परिभाषा आपको थोड़ी सी याद रखनी है, बाकी इंपॉर्टेंट है वो आपके ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब अधिकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या है, अधिकोण है। अब अधिकोण क्या होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना जरूरी है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अधिकोण क्या है। यहाँ पे साइड में अधिकोण का जो मतलब होता है, अधिक कोण, अधिकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, अब त्रिभुज है तो कोई भी एक कोण, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है आपके। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये इसका कोण एक हो गया 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कोण हो गया आपके 30 डिग्री का हो गया और ये कोण भी 30 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे देखो एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम वाले कोण को अधिकोण कहते हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपके, अधिकोण त्रिभुज। यहाँ पे आपको दे दिया जैसे यहाँ पर 100, ठीक है, 60 और 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो 100 और 60 160 और 160 और 20 180 हो गया, तीनों का योग 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था। तो देखो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है ना, तो मतलब ये अधिकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री का हो बराबर तो वो समकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री से कम हो तीनों कोण, देखो इन दोनों में एक एक कोण है, और जो आपके है ऊपर वाली जो है आपके न्यून कोण त्रिभुज वाली, इसमें क्या है आपके जो 90 डिग्री से कम है वो भी कौन से, सभी कोण, यानी तीनों कोण, तीनों कोण। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ये पहला वीडियो है इस पेन टैबलेट से, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, और आपको क्लियर जो है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।